आप लोगों को भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक पूरा क्वेश्चन फिनिश नहीं हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17? मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी, बाय रो एंड बाय कॉलम ऑल्सो। 5 1 0 0 1 3। सो दिस इज योर ए। हमें क्या लिखना है? आई एम डूइंग राइट नाउ विथ रो। This is your A equal to I into A. So 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 into A. So this is my question. अब मुझे क्या करना है? बाई रो करना है। तो पहले तो यहाँ पे 2 है, तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज हियर इट इज 5, तो क्या करेंगे? रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3, तो क्या हो जाएगा? 6 0 -3 5 1 0। क्लियर दिख रहा है ना गाइस? एवरीवन, योर विजन इज क्लियर? ओके, चलिए मैंने क्या किया? रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे होगा 3 0 0। ओके, अब बाय नेक्स्ट स्टेप इज मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियसली मैं इन दोनों को यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी। सो रो 1 में चेंज, व्हाट इज चेंज? रो 1 माइनस रो 2। देखिए, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? रो 3 रो 2 एज इट इज है 5 1 0 0 1 3। सो आई एम राइटिंग इट एज इट इज 0 1 0 0 0 1 into A। ओके, इन दोनों को माइनस करना है। सो 6 - 5 दैट इज 1, 0 माइनस -1, तो यहाँ पे होगा -1, -3 + 0, सो -3। यहाँ पे 0, 3 - 0 दैट इज 3, 0 - 1 दैट इज -1 एंड 0 - 0 दैट इज 0। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 2। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगी? रो 2 में चेंज, व्हाट इज चेंज? R2 में R1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करूंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज, लास्ट रो एज इट इज, here also first row as it is, last row as it is। अब क्या होगा? रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -5 + 5 -1 into -5 दैट इज +5। किस में ऐड करना है? 1 में, सो दैट इज 6। यहाँ पे माइनस प्लस 15, 15 + 0, सो यहाँ पे हो जाएगा 15। ओके, रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा -15 + 0 दैट इज -15। यहाँ पे हो जाएगा माइनस +5 + 1, सो 6 एंड हियर इट इज 0, सो नो चेंज। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 2। वैसे तो ये पहला वाला किया था, लेकिन दिस इज द स्टेप नंबर, ओके आप 3 भी बोल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे 1 लाना है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये 0 वाला तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो नाउ आई एम चेंजिंग R2 एंड R3। आई एम मेकिंग अ चेंज इन R2 एंड R3। यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सो 3 - 1 0 into A। इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। सो व्हाट आई विल गेट? 0 1 3, यहाँ पे होगा 0 6 15, यहाँ पे क्या होगा? 0 0 1 -15 6 0। अब यहाँ पे 1 आ गया, सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे 0 लाना है एंड यहाँ पे भी 0 लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रो 1 में चेंज, व्हाट इज चेंज? सिर्फ इन दोनों को मैं ऐड करूंगी। रो 1 में अगर मैं रो 2 को ऐड करूंगी, देखो
-1 + 1 दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 3 में चेंज, व्हाट इज चेंज, रो 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगी, रो 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करूंगी, देन आफ्टर आई विल गेट 0 हियर। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना? 1 0 0। ओके, सेकेंड रो को मैं लिख रही हूँ, बाकी दोनों रो को एज इट इज लिख लेती हूँ। चलो सेकेंड रो को लिख लिया। अब क्या करना है, रो 1 में रो 2 को ऐड करना है, तो देखो एक बोनस पॉइंट मिला, क्या, +3 - 3 दैट विल बी 0। यहाँ पे भी क्या करना है, ऐड करना है, 3 + 0 दैट इज 3, 0 + -1 दैट इज 1 एंड 0 + 1 दैट इज 1। अब बी केयरफुल, यहाँ पे -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, -18 + 15। देखो रो 2 को मैंने -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज -18। अब ऐड करूंगी 15 में, सो बचेगा -3। क्या बचेगा, -3। अब यहाँ पे भी वही प्रोसीजर करनी है, लेकिन 2 मेंबर्स तो 0 है, 2 मेंबर्स आर 0, कौन से वाले, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे 2 मेंबर में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, -15 एंड 6 विल बी एज इट इज। अब इसको अगर मैं -6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और 0 में ऐड करूंगी, सो दैट विल बी -6। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं रफ कर दूं, नीचे का एक स्टेप मैं रहने देती हूँ। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, दैट्स इट, बस इतना ही बाकी है, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप, इफ आई वॉन्ट 1 हियर, क्या करूंगी मैं, ओके क्वेश्चन भी मैं रहने देती हूँ क्योंकि मुझे कॉलम से भी करना है। बोलिए, व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप कैन बी। अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है शो, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/3, मल्टीप्लाई बाय 1/3, -1/3। बेटा मुझे 1 चाहिए ना, -1। दैट इज द ओनली मिस्टेक वी डिड टुडे, यस्टरडे, सो डोंट रिपीट इट। ओके, चलिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, मैं क्वेश्चन इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे कॉलम से भी करना है। सो दिस इज योर ब्रेक आफ्टर दिस। अब क्या करूंगी मैं, रो 3 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, -1/3 से, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे हो जाएगा, ये पहली फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर एज इट इज, लास्ट रो हो जाएगी 1। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकेंड रो को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, 3 -1 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1। अब इन सबको मुझे -1/3 से डिवाइड करना है, तो देखिए -15/3 divided by -3, this is also divided by -3 and this is also divided by -3, तो यहाँ पे बचेगा 5, here it is -2 and here it is 2, right? Okay, so almost there। अब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है। देखिए आपका जो आंसर है ना वो रेडी है, सिर्फ सेकेंड रो बाकी है, उसके लिए मुझे यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाऊंगी एंड माय वर्क इज डन। कैसे करेंगे, रो 2 में चेंज, व्हाट इज द चेंज इन रो 2, क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट नंबर दैट इज -3, -3 के साथ R3 को मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करेंगे। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विल बी हियर। अब यहाँ पे हमें करना है 3 -1 1 एज इट इज, 5 -2 2 एज इट इज।
रो 3 को मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 +6 एंड हियर -6, जो मेरा पहले वाला आंसर है वही। ओके, आप ऐसे कर देते तो भी चलता, पहले इसको इसमें ऐड कर दो, देन आफ्टर डिवाइड बाय 3 करो तो भी चलेगा। हमने ये स्टेप किया, उसके बजाय ये दोनों ऑपोजिट नंबर ही है, तो पहले मैं ऐड कर देती तो भी चलता, कोई बात नहीं। देखिए -15, 6 एंड -6 ऐड करने हैं 0 में, तो यहाँ पे हो जाएगा -15, यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा -6। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ, आज टीचर एकदम प्रिपरेशन के साथ है। वी आर नॉट गोइंग टू मेड एनी मिस्टेक्स टुडे। चलिए, सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। I equal to A inverse into A. ओके मैम -6 की जगह -5 आएगा यहाँ पे। यस, 2 into 3, हाँ 1 में ऐड करना है ना। हाँ, क्या था -3 के साथ, तो -6 + 1, सो आंसर इज यस -5। सो दिस इज योर A इनवर्स। एक लिख लेते हैं लास्ट वन। A इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 1 1 -15 6 -5। गाइज यहाँ पे मेरे पास स्पेस अगर होगी तो मैं इनवर्स लिखूंगी, अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपको तो डेफिनेटली आंसर लिखना है लास्ट में। ऐसे ये शो करना है कि I equal to A inverse into A and then after you have to write the answer. ओके, चलिए, ये हो गया रो से। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम सम बाय कॉलम ऑल्सो। देखिए, रो में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 7 स्टेप हुए, है ना, अप्रोक्सीमेटली 7 स्टेप्स हुए। अब देखते हैं कॉलम में कितने स्टेप होते हैं। चलिए, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप। देखिए यहाँ पे -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट कैन बी कन्वर्टेड इन 1, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ दोनों को। आई एम जस्ट इंटरचेंजिंग बोथ ऑफ देम। तो मतलब मुझे क्या करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करना है। एक और चीज कर लूँ साथ में, इसके बाद जो कॉलम 1 आएगी देन आफ्टर, तो कॉलम 1 को मैं क्या करूंगी, -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बाद में ही करते हैं। पहले क्या करेंगे, जस्ट इंटरचेंज। C1 + C3 भी, C1 + C3 से भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा एक, कि यहाँ पे भी 0 रेडी है। आप C1 + C3 करोगे ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ये 0 नहीं आएगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग -1 0 3। यहाँ पे होगा 0 1 1 2 5 0। ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा 0 0 1। सेकेंड कॉलम इज एज इट इज। अब क्या करूंगी मैं, माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए। सो कॉलम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 -3। बाकी दोनों कॉलम्स, बोथ कॉलम्स आर एज इट इज। यहाँ पे 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 into 8। ओके, चलिए, अब कॉलम से कर रहे हैं तो एक बेनिफिट यहाँ पे भी है, एक बेनिफिट यहाँ पे भी है। चलिए, अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है। सो व्हाट शुड आई डू, कॉलम 3 में व्हाट इज द चेंज। चलिए, हु कैन से, कम ऑन। अपोजिट नंबर 1 तो यहीं पे है, कॉलम 1 में चेंज करेंगे। ऑब्वियसली कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 इज देयर। चलिए, व्हाट इज द चेंज, कम ऑन गाइस। मैम C2 को 3 से मल्टीप्लाई करके C1 में, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करके C1 में, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं आप बेटा, यहाँ पे 0 लाना है। कॉलम, वी आर डूइंग कॉलम्स, वी आर डूइंग बाय कॉलम्स, तो मैं रो में नहीं कर रही हूँ।
आप ये सोच रहे हो, ये नहीं, ये सोचना है। वी कैन डू ऑपरेशंस राइट नाउ ओनली ऑन कॉलम। -1 से मल्टीप्लाई करो। यस, C1 को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 0 चाहिए। वी वांट 0 हियर। ओके 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 ओके, तो क्या करेंगे, कॉलम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जस्ट ऐड इनटू कॉलम 3। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, कीप इट एज इट इज। कॉलम 2 में भी चेंज नहीं है, सो उसको भी एज इट इज लिख लो। जो भी चेंज है कॉलम 3 में है। चलिए, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो मतलब ये तो 0 हो गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है। इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट शुड बी 6 को 0 से ऐड करो, सो यहाँ पे दैट इज 6। ओके, यहाँ पे 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, सो 1 एज इट इज। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, 0। -2 एंड -1 that is 2 plus 0, so your answer will be 2 here. Okay, चलिए, तो पहला तो हो गया 1 0 0। यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट डन, 1 0। यहाँ पे सिर्फ 0 लाना है, यहाँ पे सिर्फ 0 लाना है। क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जस्ट ऐड। व्हाट शुड वी डू, कॉलम 3 में चेंज, व्हाट इज द चेंज, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई विथ -5 एंड ऐड इनटू कॉलम 2। कॉलम 2 को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड इनटू, सॉरी, कॉलम 3 किस में ऐड करना है, कॉलम 3 में। चलिए फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम आर एज इट इज, 1 0 0 -3 1 1। चेंज होगा कॉलम 3 में होगा, यहाँ पे 0 0 -1 0 1 0। ओके, जो भी चेंज होगा वो कॉलम 3 में होगा। चलिए, यहाँ पे तो 0 है तो देयर इज नो चेंज, सॉरी, कॉलम 2, हाँ यहाँ पे 0 है सो देयर इज नो चेंज। यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी, सो इट मस्ट बी 0, उसी के लिए हमने मेहनत की है। यहाँ पे -5 + 6, सो 1, -5 + 6, सो दैट इज 1। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। यहाँ पे होगा -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 0, सो दैट विल बी -5। यहाँ पे नथिंग इज दैट, सो 2 रिमेन सेम। ओके, अब इन दोनों जगह पे लाना है। देखिए, दिस इज आवर लास्ट स्टेप। अब जो भी जादू होगा, जो भी मैजिक होगा, यहीं पे होगा। देखिए, आपकी लास्ट कॉलम तो आ गई है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है एट दिस 2 प्लेस, एट कॉलम 1 लास्ट एलिमेंट, कॉलम 2 लास्ट एलिमेंट। तो मतलब जो भी गेम है यहीं पे होगी। चलिए, सो कॉलम 3, सॉरी, कॉलम 1 में चेंज, व्हाट इज चेंज, कॉलम 3 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐड करूंगी C1 में, सो दैट इज -3 + 3, दैट विल बी 0। और यहाँ पे तो सिर्फ मुझे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है, C2 - C1 C3, कॉलम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो कॉलम 2 में। सो गाइज, बी केयरफुल, 2 ऑपरेशंस। फर्स्ट, लास्ट कॉलम विल बी एज इट इज, यहाँ पे भी लास्ट कॉलम विल बी एज इट इज, नो चेंज एट ऑल। अब यहाँ पे तो 0 है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे भी 0 है तो इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे 0 है आप कुछ भी ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ऐड करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंज। ओके, तो 1 + 0 दैट इज 0, 0 + 0 दैट इज ऑल्सो 0। चलिए, 1 उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, सो 0 आएगा। यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, उसी के लिए मेहनत की है, सो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेक करना है यहाँ पे बी केयरफुल। चलिए, कॉलम 1 के लिए पहले तो मैं हर एक एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो यहाँ पे होगा 3 + 0 3,
-5 into 3 plus 0, so -15, and 2 into 3, that is 6. 6 minus 1, 6 minus 1, so that is 5. यहाँ पे 6 minus 1, so that is 5. अब इसका काम हो गया. Now कॉलम 3 में क्या करना है, इन दोनों में क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो तो डायरेक्टली कर सकते हैं. 0 minus 1, that is -1. 1 minus minus plus 5, so 6, and 0 minus 2, that is -2. So here it is your I A inverse into A. Just check me the answer. Yes, guys, perfect. Okay, so this is your A inverse. देखिए, रो के बदले अगर कॉलम से किया फॉर पर्टिकुलर सम इजीली हो गया, हमारा एक ही बॉल में कंप्लीट हो गया. हर बार बिल्कुल जरूरी नहीं है. मैथमेटिकल इंडक्शन इज सच अ प्रोसेस कब यूज होती है, व्हेन वी डोंट नो एनी अदर मेथड ऑफ प्रूफ अवर थियरम और एनी फॉर्मूलाज. जब भी हमारे पास ऐसी कोई थियरम और फॉर्मूला प्रूव करने के लिए अदर मेथड नहीं है, देन वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन. सो व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल induction. We have basically 3 steps. For that we know for all n belongs to n we need Pn, जिसको हमें प्रूव करना है. Pn is your statement. It can be polynomial, it can be exponential also, it can be trigonometric functions also. ठीक है, and it can be matrices also, determinant also. हम अभी matrices में ही करने वाले हैं obviously. Okay, so Pn can be anything, a statement. Okay, Pn is a statement. तो उसमें स्टेप 1 देखिए, मैं हर एक बार ऐसे ही स्टेप करके लिखूंगी. स्टेप 1, first you have to prove that P1 is true. Step 1, you have to prove that P1 is true. Step number 2, let P of K is true. मतलब क्या करना है आपको स्टेप 2 में, P of K मतलब for K element, for kth term your result is true. Suppose हम अगर जा रहे हैं 10th फ्लोर पे, देयर इज नो लिफ्ट, तो 10th फ्लोर पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं. वी हैव टू गो थ्रू 9th फ्लोर, राइट. तो यहाँ पे भी वी आर डूइंग सेम थिंग कि पी के इज ट्रू. हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 9th फ्लोर तक हम जा सकते हैं. ठीक है, तो फिर क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट बाय यूजिंग स्टेप्स अप टू 9th floor, prove that P of K plus 1 is true. Then only by mathematical induction method, we can say that for all n belongs to n, P of n is true. Pn is whatever our statement is. So these are the steps and this is the method I want you to write. ठीक है, आपको यही मेथड फॉलो करनी है if you want perfect marks. क्योंकि इस चैप्टर में जो 4 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनेटली पूछते हैं. 4 अगर 4 का नहीं पूछेंगे देन दे विल आस्क 3 मार्क्स क्वेश्चन. उसमें भी अगर ऑप्शन हुआ तो एक ऑप्शन आपका इनवर्स पे जाएगा एंड सेकेंड ऑप्शन इज दिस. क्योंकि एक्सरसाइज में मिसलेनियस में मैंने बोला जितने भी सम है मोस्ट टाइम पे है, ऑल सम्स रिलेटेड टू मैथमेटिकल इंडक्शन. तो पेपर चेकर क्या करता है, हम लोग अगर चेक करने बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये स्टेप्स लिखे हैं, दैट्स इट, स्टूडेंट को पता है.
अगर ये स्टेप्स लिखे हैं तो स्टूडेंट को सारी मेथड पता है, तो वहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है, वहीं पे आपको कंप्लीट मार्क मिल जाते हैं। पेपर चेक कर फिर ध्यान से देखता ही नहीं है कि हाँ आपको पता है, गिव इट फुल मार्क्स। ओके, तो ये स्टेप्स आज प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? AI रेज़ टू है ना? ओके, मैंने कुछ मिस नहीं कर दिया ना? यस, आई मिस 2 MCQs, 1 MCQ। ओके, एक्सरसाइज 3.4 देख लो फटाफट। आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। Matrices A and B will be inverse of each other. A and B are inverse of each other. मतलब A inverse equal to B and B inverse is equal to A. Then what is the situation? A and B are both inverse of each other. Then the only thing is आपका commutative property is true and it is equal to I. Then only inverse exists. Okay. So ये आपको पता है, right? चलिए, so आंसर D आएगा 11th MCQ में। Now guys फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है A equal to 0 1 0 0। Is it so? Yes. Then show that AI plus BA whole raised to n is equal to A raised to ni plus A raised to क्या है n A raised to A minus 1 BA। ओके, ये हमें प्रूव करना है। लेट A be this matrices, then show that this is your result, this is your Pn guys। ओके, अब यहाँ पे गिवन नहीं है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, पर मैंने जैसे बोला कि और कोई अगर प्रूफ हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, सो यू कैन यूज दैट मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे एक और चीज गिवन है I मतलब आपका 2/2, यहाँ पे A 2/2 है तो I हमें ऑब्वियसली 2/2 लेना है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट 3/3 ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज योर 2/2 मैट्रिक्स। एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 1 है तो 1 की कितनी भी पावर कर लो, दैट इज 1 ऑलवेज। तो वैसे ही I इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो एनी पावर ऑफ I इज ऑलवेज I। और I का एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं A के साथ I को मल्टीप्लाई करूंगी सो दैट विल बी A। उल्टा भी हो सकता है, I into A दैट इज ऑल्सो A। हमने अभी जो इनवर्स फाइंड किया था उसमें भी हमने गाइस इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन दिस एंड I raised to n दैट इज ऑलवेज I। यहाँ पे इतने से हमारा काम चल जाएगा। दिस आर द रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज। चलिए स्टेप नंबर 1, पहले Pn लिख ले। दिस इज योर Pn गाइस, दिस इज योर LHS एंड इट इज योर RHS। LHS RHS फर्स्ट स्टेप फॉर Pn। LHS इज, देखिए Pn के लिए व्हाट इज योर LHS? Pn के बदले मुझे P1 यूज करना है, सो यू कैन टेक n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर LHS में मैं n इक्वल टू 1 ले रही हूँ, सो व्हाट इज माई LHS विल बी A इंटू I प्लस B इंटू A। n पावर यहाँ पे होगी 1 पावर। एक और स्टेप लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट डैश, दिस इज नॉट ट्रांसपोज, दिस इज योर 1 पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा AI प्लस BA। दिस इज योर LHS। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन RHS? चलिए RHS में n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A रेज़ टू 1 इंटू I। गाइस दिस इज नॉट डैश प्लस 1 A रेज़ टू 1 माइनस 1 BA, दैट्स इट। देखिए अब A की 1 पावर है, सो आई शुड राइट AI। यहाँ पे 1 है, नो नीड टू राइट। A रेज़ टू 0 अगेन 1, नो नीड टू राइट BA। सो यू कैन चेक इट। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS
This implies P1 is true. Guys, our step number 1 is completed. 3 floors बिल्डिंग है, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, जैसे आप गेम में करते हो. लेवल 1 कंप्लीटेड. ओके, चलिए लेवल 2 में तो हमें ले लेना है. व्हाट इज दैट? लेट P of k is true. So what does it mean? That means that P of k मतलब ai जहाँ पे जितनी भी जगह पे, जितनी भी प्लेसेस पे n है, मुझे लेना है k instead of n. I am going to take k instead of n. So यहाँ पे हो जाएगी n की बदले k पावर a raised to k into I plus k into a raised to k minus 1 into b into a. One more thing I want to clear here. जहाँ पे भी आपको small letters दिख रहे हैं, that are your constants. 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, anything. और जहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं, that are your matrices. I, A, okay? यहाँ पे A, K and B all are constant. तो यहाँ पे मैं मैट्राइसिस का एडिशन कर रही हूँ, तो मैम यहाँ पे I क्यों लिखा है? A raised to K नहीं लिख सकते? No. सपोज यहाँ पे 2 है, तो 2 raised to 1, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो मैं मैट्राइसिस से एडिशन नहीं कर सकती. When we add to matrices, if they are of same order, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे मैट्रिक्स है, so I cannot add. तो उसी लिए यहाँ पे into I लिखा है. ओके, so be careful. अगर और कोई मैट्रिसेस है, उसके बाजू में अगर मल्टीप्लिकेशन में I है, तो नो प्रॉब्लम, आप A लिख सकते हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म के लिए आप ऐसे नहीं लिख सकते हो. so be careful. चलिए, for P of k plus 1, my last step, third step, prove that P of k plus 1 is true. तो अब मैं LHS ले रही हूँ. I am taking LHS and RHS हमें लानी है. k plus 1. ओके, तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि a स्क्वायर हो तो मैं a into a लिखूंगी. a raised to n है तो I can write a raised to n minus 1 into a, either a into a raised to n minus 1. I can take any one of them. ओके, तो यहाँ पे k plus 1 पावर है, तो मैं क्या करूँगी, उसको k into k 1 पावर में एडजस्ट करूँगी. यहाँ पे that is power k, here it is 1 power. Okay, and now for k power we have result 1, so put the value here. देखिए, there is a value from 1, a raised to k into I plus k a raised to k minus 1 into b of a. This is your ai plus ba raised to power k. देखिए, हम मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते. k मतलब कितनी पावर, अगर हमें पता हो तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे पता ही नहीं है, सो वी नीड दिस रिजल्ट. कहाँ से लिखा मैंने? बाय 1. ओके, अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. चलिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर मेंटेन करना है. यहाँ पे I इंटू ए या फिर A इंटू आई आएगा, नो प्रॉब्लम. चलिए, फर्स्ट वन a रेज टू k इंटू ए, मतलब a की पावर हो गई k प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर. चलिए, आई स्क्वायर. सेकेंड a रेज टू k इंटू b. I am writing first constant and then after matrix into I into a. चलिए, सेकेंड टर्म कंप्लीट. थर्ड टर्म अगेन यहाँ पे देखिए a रेज टू k प्लस k माइनस 1 इंटू a, मतलब यहाँ पे अगर 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, सो पावर बढ़ेगी, 1 पावर इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा? a रेज टू k इंटू b इंटू a इंटू आई. देखिए, ये लिख लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एडिशन इन पावर, यहाँ पे b इंटू a इंटू आई प्लस लास्ट टर्म k
a raised to k minus 1 into b square into a square. ओके, आपका आंसर ऑलमोस्ट आ गया है. आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है. किसको और दिख रहा है आंसर? आंसर और किसको दिख रहा है? हाँ, सिर्फ यही प्रूव करना है कि दिस टर्म विल बी जीरो. देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है. देखिए दिस 3 आर नॉन जीरो, कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी जीरो ऑलवेज. तो अगर ए स्क्वायर जीरो हो जाए, जो लग रहा है, मैम इसका तो यूज ही नहीं किया, तो अब यूज करेंगे ना टू फाइंड ए स्क्वायर. चलिए पहले इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें. a रेज टू k प्लस 1, आई स्क्वायर को मैं i लिख सकती हूँ, प्लस देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन है. एक स्टेप मैं और लिख लेती हूँ. a रेज टू k इंटू b इंटू a, आई a इक्वल टू आई कैन राइट a, k a रेज टू k इंटू b a i ऑल्सो आई कैन राइट a. अब यहाँ पे क्या मैं पुट करूँगी? सो वो देखते हैं. ए स्क्वायर इंटू ए. गाइस अब मैं ऊपर का रफ करेंगे. व्हाट इज ए स्क्वायर? सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए. यहाँ पे है 0 1 0 0 एंड हियर ऑल्सो इट इज 0 1 0 0. चलिए क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 अगेन 0. अब यहाँ पे तो दोनों 0 ही है, तो इसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 0. ये प्रूफ आपको कंपल्सरी दिखाना है, अदरवाइज पूरा 1 मार्क कट हो जाएगा. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क, 4 मार्क का है तो भी 1 मार्क कट हो जाएगा. ये पूरा लिखा है, सिर्फ इसका प्रूफ नहीं लिखा है. सो यहाँ पे आई कैन से इट इज 0 मैट्रिक्स. बड़ा 0 बनाया, 0 मैट्रिक्स है. ओके, दिस इज योर रीजन फॉर राइटिंग दिस. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इन दोनों को मुझे कॉमन निकालना है, इन तीनों को. सो व्हाट इज लेफ्ट? कि यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो प्लस 1 बचेगा, बाकी सारा बाहर. a रेज टू k b इंटू a. सो यू कैन चेक द क्वेश्चन. जितनी भी जगह पे n है, n के बदले आई हैव k प्लस 1. देखिए फर्स्ट वन a रेज टू k प्लस 1 प्लस n के बदले k प्लस 1. यहाँ पे n माइनस 1 है. सो गाइज n के बदले अगर मैं k प्लस 1 पुट करूंगी तो k प्लस 1 माइनस 1. सो दैट इज योर a रेज टू k पावर इंटू b इंटू a. सो आई कैन राइट दिस इज योर RHS. ओके, फिर लास्ट में क्या लिखना है? दिस इम्प्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. Therefore, for all n belongs to n, by mathematical induction, Pn is true. Now your sum is completed. Your sum is completed now.